हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर अंकिता कालरा। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बात करेंगे जो कि आजकल बहुत से लोगों में होने लगी है, जिसका नाम है वेरिकोज वेन। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि अपने पैर पे दिखाते हैं कि मैम ये पता नहीं नीली नसें बहुत ज़्यादा उभर गई हैं और ये कभी तो दर्द करती हैं, या फिर कई पेशेंट्स बोलते हैं मैम ये कुछ करती नहीं है, बस ये उभरी हुई है। तो ये है क्या, इसे हम कैसे पता लगाते हैं और इसका इलाज क्या है, आइए उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले हम पिछली बातचीत से ये समझे कि कुछ पेशेंट्स का कंसर्न तो इसको सिर्फ कॉस्मेटिक कंसर्न को लेकर है कि मैम ये देखने में बुरी लगती है पर कुछ तकलीफ़ नहीं देती है, और कुछ लोगों में ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही होती है, दर्द कर रही होती है। वो बोलते हैं मैम हम चल नहीं पाते हैं, हम खड़े नहीं हो पाते, या फिर हमें रात में सोने में बहुत चिमचिमाहट रहती है पैरों में। तो हर एक की समस्या अलग अलग है, हर एक में क्या इलाज करना है हम उसके बारे में बात करें। तो आइए हम जानते हैं कि ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है। तो हमारी जो वेसल्स रहती हैं, ब्लड वेसल्स जो रहती हैं, उनके बीच में वॉल्व्स रहते हैं जो कि खून हमारा दोहरा कराने के काम आते हैं। हमारा खून जो ऊपर जाना होता है वो नीचे ना आए, उसी लिए जो ये वॉल्व होता है वो तुरंत बंद हो जाता है ताकि खून हमारा वापस नीचे ना आए। पर किसी भी कारणवश ये वॉल्व ख़राब हो गया है, यानी कि ये थोड़ा खुल गया है या किसी भी कारणवश ये ख़राब हो गया है, तो जो खून आपका ऊपर जा रहा था वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा या वहीं के वहीं फ्लोट करेगा। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से आपकी वहाँ की नसें जो हैं वो फूल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया है। इसी को हम लोग वेरिकोज वेन बोल देते हैं। तो ये तो हो गई साइंटिफिक टर्म्स में बात। अब हम बिल्कुल सरल भाषा में बात करते हैं, शायद आप समझ पाएंगे। मानिए आपके घर में एक नल लगा है, आपने नोटिस किया होगा नल के नीचे एक छोटी सी जाली रहती है। उस जाली को हम वॉल्व से कंपेयर करते हैं अभी के लिए। तो मानिए उस जाली में, उस वॉल्व में कुछ ब्लॉकेज हो गया है, तो आप उसे नीचे से ऐसा टैप 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 कर रहे हैं, जिसकी वजह से उस जाली का कुछ छोटा सा हिस्सा खुल गया है, मतलब कि वो जाली टूट गई है। तो क्या होगा, आपने नल चलाया, ऊपर जो गंदगी थी वो नीचे एकदम झटके से आई। यही तो आपका पैरों में हो रहा है, आपका वॉल्व खुल गया है, तो जो खून ऊपर जा रहा था वो नीचे आ गया है, जिसकी वजह से आपका अच्छा खून मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और गंदा खून मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों मिल गए हैं। इसी को हम लोग वेरिकोज वेन बोल देते हैं। अब हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि ये वेरिकोज वेन है या फिर कोई दूसरी समस्या है जैसे कि डीवीटी। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो अपने ही सेटअप पे एग्जामिनेशंस कर लेते हैं। उस एग्जामिनेशन से भी हमें बहुत हद तक क्लियर हो जाता है। फिर भी हम सेफ साइड के लिए कुछ जांचें करा लेते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करा लेते हैं या फिर डोपलर टेस्ट करा लेते हैं, जिससे हम और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि समस्या क्या है, अब इसका कुछ समाधान भी तो होगा। तो आइए हम समाधान पर आते हैं या फिर इलाज पर आते हैं। सबसे पहले तो आपको लंबे खड़ा नहीं होना है या लंबा बैठना नहीं है, सबसे पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, आपको अपना वेट नहीं बढ़ने देना है। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले वेट लॉस की तरफ काम कीजिए, क्योंकि उससे भी ये समस्या बढ़ती है। साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। जब कॉन्स्टिपेशन होगा, आप सुबह फ्रेश होने जाएंगे, आप जोर लगाएंगे तो भी आपको दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आपको रात में सोते हुए पैर के नीचे 2 तकिए लगाने हैं, और साथ ही साथ आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी है जो कि अभी मैं वीडियो अटैच करूँगी। वो एक्सरसाइजेज आपको फॉलो करनी है, उससे आपको बहुत आराम पड़ेगा। और साथ ही में नीचे से ऊपर की तरफ पैरों में तेल की मालिश करनी है, उसकी भी मैं वीडियो अटैच करूँगी ताकि आप आसानी से समझ जाएं। पहली एक्सरसाइज है, इसमें आपको अपने पैर ऊपर की ओर उठाने हैं। यदि आपको इसमें तकलीफ़ हो तो आप दीवार का भी सहारा ले सकते हैं। देर हो सके अपने पैरों को इसी पोजीशन में रोकिए, बिना किसी कष्ट के ही रोकना है। एक्सरसाइज ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको ऐसे साइकिल चलानी है बेड पर लेटकर या फिर ज़मीन पर लेटकर। एक्सरसाइज आपकी ये है, आपको उल्टा होकर ऐसा करना है। यदि आपसे धीरे हो तो धीरे कीजिए, कोई समस्या नहीं है। सेम इसी तरीके आपको अपने पैर की मालिश नीचे से ऊपर की दिशा में करनी है। इसको करते हुए इस सब के साथ में आपको अपने डेली यूज़ में आपके जिस भी पैर में समस्या है उसके ऊपर आपको टाइट स्टॉकिंग ज़रूर पहन कर रखनी है। तो इन सब घरेलू उपायों के साथ साथ हम कुछ आयुर्वेदा मेडिसिन्स भी चलाते हैं। यदि आपको इनसे भी राहत नहीं होती है तो हम आयुर्वेदिक थेरेपीज़ की तरफ मूव कर जाते हैं, जो कि है सिरावेदन या फिर रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण और सिरावेदन में हम डायरेक्ट निडल यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग एक और तरीका रहता है, जलोका होती है,
आप सब जलोका या जोक के नाम से उसे जानते होंगे या फिर आपके घर में लोग जानते होंगे। तो हम रक्त मोक्षण में क्या करते हैं, हम उस जलोका को या फिर जोक को आपकी फूली हुई नस के आसपास में लगा देते हैं। वो जोक आपके गंदे खून को चूसती है, जिससे आपको बहुत ही राहत मिलती है। साथ ही साथ उस जलोका के सलाइवा में यानी थूक में एंटीकोएगुलेंट एंजाइम रहता है, जो कि आपके खून को वहाँ जमने नहीं देता है। ठीक है, ये सारी बात हो गई आपकी वेरिकोज वेन होता क्या है, उसकी जांचें क्या हैं, उसका मैनेजमेंट क्या है। यदि आपको फिर भी कोई समस्या होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये कंटेंट पसंद आया हो या सहायक लगा हो या आपके किसी भी जानने वाले को इसकी आवश्यकता हो तो ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।